हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है और अगर आप इसका सॉल्यूशन बुक्स में देखेंगे तो आपको काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ वो अपने आप में यूनिक है और आप देखेंगे कैसे हम फिगर के अंदर ही अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो उस मेथड को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है। और हाँ, एक बात और, एक तो ये मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ और एक मेथड ऐसा होगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और विदाउट पेन पेपर ऐसे ही मार्क करेंगे विद इन सेकेंड। वो तरीका क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देख क्या बोला गया हमसे, इन ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल ABC द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A cuts the extended part of side CB at M, okay, and the external angle bisector of C cuts the extended part of side AB at N। हाँ, if MA is equal to AC is equal to CN है, then find the value of angle B। ठीक है, मैं आपके लिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए अपना ऑब्ट्यूज एंगल है कौन सा, ABC, A B और C। ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, यानी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 90। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए क्या बोला गया हमसे, A का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो A हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये इस तरह से, ऐसे हमें C को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमसे क्या बोला गया, जो A का एंगल बाइसेक्टर होगा, मान लीजिए ऐसा होगा ये एंगल बाइसेक्टर A का, इस तरह से। ठीक है, यानी कि जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये क्या करा ये क्या CB के बड़े भाग को, CB के बड़े भाग को ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इधर। CB के बड़े भाग को कहाँ मिलता है, ये M पर मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट M है अपना। ऐसे क्या बोला गया हमसे, जो C का एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो C का भी हम ड्रॉ कर लेंगे कैसे, इस तरह मान लीजिए। आगे बोला AB के बड़े भाग को, तो AB का बड़ा भाग ये होगा अपना। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, इसको N पर मिलता है। ठीक है, N पर मिलता है। अब हमसे क्या बोला गया, यदि MA यानी ये AC और ये CN ये सारे बराबर बराबर है, तो एंगल B का मान क्या है वो हमसे पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान समझिए। अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये भी अपना अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा देखिए, अगर मैं AMC की बात करूँ, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो भैया इसके सामने अगर ये अल्फ़ा है तो इसके सामने अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं इसको बीटा कंसीडर कर लेता हूँ, बीटा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, अगर मैं ACN में देखूँ तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सामने के एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक बार फिर से इसमें देखूँ, देखिए AMC के अंदर देखूँ तो ये वाला जो एंगल है, ये क्या है हमारा, इस AMC का बाह्य कोण है। और हमको पता है कि बाह्य कोण किसी भी ट्रायंगल में बाह्य कोण अपने अंतः दोनों सम्मुख कोणों के योग बराबर होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो अपना ये है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा ना, 2 अल्फ़ा, समझ रहे हैं आप। अब देखिए ये 2 अल्फ़ा है, तो मैं इसको भी 2 अल्फ़ा कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, अब ऐसे ही देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ACN की बात करता हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो अपना बाह्य कोण है और किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण अपने सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर ACN की बात करूँ तो ये बीटा और ये बीटा, तो ये 2 बीटा हो गया। अगर ये 2 बीटा हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, भाई ये भी अपना 2 बीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ये भी। समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए,
अगर मैं इसमें बात करूं, ये ए एम बी में बात करूं, ए एम बी में, आप ये देखिए ए एम बी बात करूं तो इसमें ए बी सी, ए बी सी ये क्या अपना, ये ए एम बी का बाह्य कोण है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो अपना क्या होगा 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, किसी भी कोण में बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख कोणों के योग बराबर होता है। तो इसके सम्मुख कोण कौन से, एक ये और एक ये, 2 अल्फा और 1 अल्फा, 3 अल्फा। ऐसे ही मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, अब देखिए अगर मैं बात करूँ किसकी, इसकी बात करता हूँ, किसकी, सी एन बी की या बी सी एन बोल लीजिए। तो ये जो एंगल है फिर से इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो अपना ये एंगल है ए बी सी, ये अपना 3 बीटा हो जाएगा ना। कोई एक बीटा ये और 2 बीटा ये, 3 बीटा हो गया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया हमारा, अल्फा बराबर बीटा। भाई अल्फा बराबर बीटा हुआ है ना, बोल सकता हूँ मैं इजीली। अब देखिए, आप कोई सा भी ट्रायंगल पकड़ लीजिए, कोई सा भी ट्रायंगल पकड़ लीजिए। अगर मैं ये पकड़ लेता हूँ, ये अल्फा बराबर बीटा है, तो 1 अल्फा 2 अल्फा, तो बीटा की जगह अल्फा रख सकता हूँ, और 3 अल्फा। भाई कितना हो गया, 5 अल्फा हो गया, 5 अल्फा। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी 36 आ जाएगी, 36 डिग्री। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी, और एंगल बी क्या है, 3 अल्फा है या 3 बीटा है। तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस सॉल्यूशन देखने में। आप अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना बुक्स में तो बहुत लेंथी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक मेथड। जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, पर ध्यान समझिए। जब भी कोई ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाए, और अगर उसमें कोई भी एंगल ना दिया हो, मगर ये मतलब ये नहीं मेंशन किया हो कि वो समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, या कोई एंगल दिया है 36 या फिर 90 या 60, कोई एंगल नहीं दिया है ना, तो आप याद रखेंगे जो आंसर होगा ना, मैं लिख देता हूँ सर, आंसर विल बी मल्टीपल ऑफ 36। ठीक है, ये ऑलवेज, फिर समझिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल हमें मेंशन नहीं है ना, ये बोला गया समकोण है या समबाहु है या 90 डिग्री दिया है, 60 डिग्री 30 डिग्री, कुछ नहीं दिया ना हमको, तो जो आंसर होगा ना हमारा 36 का मल्टीपल ही होगा वो। समझे? ये टेक्निक कब काम आ गया आपके लिए, जब आपका टाइम कम रहेगा लास्ट में, तब फटाफट मारेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आप, ये 36 से करता है क्या, आप बोलेंगे नहीं करता जी। ये करता है क्या, नहीं करता। ये करता, ये भी नहीं करता, केवल एक ही करता, 108। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में तो 108 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है फिर से एक बार कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मेरे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।